अगर मैं कहूँ रामायण का ट्रेलर मैंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखा है। और दूसरी बार मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने इस पूरे ट्रेलर को देखने का नजरिया बदल दिया है। क्योंकि हर जगह लोग वीएफएक्स की बात कर रहे हैं और कोई रणवीर कपूर की, कोई यश के रावण की बात कर रहा है, तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा है। लेकिन मुझे लगा इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत इनमें से कोई भी नहीं है। तो रुको, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जरा याद कीजिए ट्रेलर खत्म होने के बाद क्या आपका भी मन एक बार फिर उसे देखने का हुआ था? अगर हाँ, खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर क्यों? क्या इसलिए कि आपने पहली बार में सब कुछ देख लिया था, या इसलिए कि आपको लगा कुछ अभी भी छूट गया है? तो यहीं से रामायण का ट्रेलर अपना पहला दांव खेल देता है। यह ट्रेलर आपको पूरी कहानी नहीं सुनाता है, यह आपको पूरा जवाब भी नहीं देता है। यह सिर्फ इतनी झलक दिखाता है कि आपके मन में अगला सवाल पैदा हो जाए। और यही वजह है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी दिमाग उसी में उलझा रहता है। अब एक और चीज नोटिस कीजिए, ट्रेलर का कोई भी बड़ा सीन ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। जैसे ही आप किसी एक फ्रेम को महसूस करना शुरू करते हैं, वैसे ही अगला फ्रेम सामने आ जाता है। यानी ट्रेलर आपको रुककर सोचने बिल्कुल भी नहीं देता है, और वो आपको लगातार आगे खींचता जाता है। और यहीं से आप बिना महसूस किए पूरे ट्रेलर के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ईमानदारी वाली बात भी कहना चाहूंगा, कुछ शॉट्स इतने तेजी से गुजरते हैं कि पहली बार देखने पर उन्हें ठीक से महसूस करना आसान नहीं है। कुछ लोगों को यही चीज थोड़ा ज्यादा तेज भी लग सकती है, लेकिन यही यही वजह भी हो सकती है इसकी कि लोग ट्रेलर को दूसरी बार देखने का फैसला भी कर ले। और यही मुझे लगा कि मेकर्स का असली मकसद सिर्फ ट्रेलर दिखाना नहीं था, बल्कि दर्शकों के मन में जिज्ञासा छोड़ना था। क्योंकि अगर ट्रेलर देखकर आपको लगे कि आपने सब कुछ समझ लिया है, तो फिल्म देखने की उत्सुकता अपने आप कम हो जाती है। लेकिन अगर ट्रेलर देखकर कुछ सवाल छूट जाए, तो फिल्म देखने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से रामायण ट्रेलर की सबसे बड़ी जीत सिर्फ के वीएफएक्स नहीं, या म्यूजिक में नहीं, उसकी सबसे बड़ी जीत यह है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में फिल्म चलती रहती है। और यही यही किसी बड़े ट्रेलर की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है? आपको भी रामायण ट्रेलर दूसरी बार देखने का मन हुआ था? अगर हाँ, तो सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसका वीएफएक्स, या म्यूजिक, या फिर वो जिज्ञासा जो ट्रेलर आपके मन में छोड़ जाता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको ऐसी फिल्म एनालिसिस पसंद आती है, तो जेपी स्क्रीन एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई फिल्म की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय।